हेलो एवरीवन, दिस इज़ माजना, पॉपुलरली नोन एज एक था ट्रेडर। सो इस वीडियो के साथ हम स्टेप इन कर रहे हैं अपनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी में, जिसको हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़, मेरे कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसको मैंने सॉल्व करना है ऑल दैट डाइटिंग एंड एक्सरसाइज वगैरह से। सेकेंड चीज़ है कि हम अपने स्टॉक मार्केट की नॉलेज को डे बाय डे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्टॉक एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। एवरी स्टॉक दैट आई एनालाइज, एवरी न्यूज़ एस्पेक्ट दैट आई एनालाइज, आई शेयर इट विथ यू। एंड तीसरी चीज़ ये है कि मेरी जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर मुझे ले जाना है, स्पेशली इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे। इन सब चीज़ों को हम रिकॉर्ड करेंगे और ये सिर्फ मेरे लिए हेल्पफुल नहीं होने वाली है। आई एम श्योर कि हम अपने कंटेंट को इस तरीके से आपके सामने पुट करने की कोशिश करेंगे, अपने इस जर्नी को पुट करने की ऐसे कोशिश करेंगे कि आप भी अपने लाइफ में इन सब चीज़ों से बेनिफिट करो। तो आई एम नॉट गारंटीइंग कि एवरी डे मेरी वीडियो आएगी, बट या जितना मुझसे हो सकेगा मैंने उसको व्लॉग फॉर्मेट में करना है एंड आपसे शेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे एरिया की ऊपर रेलवे लाइन है, ये देखो ऊपर रेलवे लाइन है। इट इज़ दिस नेचुरल ब्यूटी वाई आई कम इन दिस रीजन टू वॉक, क्योंकि हमारे इधर पार्क भी है, बट दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी। सो आमतौर से इतना जल्दी इतना पसीना आता नहीं है, बट आज ना थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसीलिए तो उस खाली रोड पे जो चलने का मज़ा है ना, अलग ही बात है। यहाँ कंफर्टेबली ज़ोर से बोल सकते हैं। ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर के अभी हाईवे आएगा आगे, वहाँ तो पूरा ग्रीन है। ये हाईवे के साइड वाली बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ भी अब इस एरिया में लोग रहना शुरू कर चुके हैं। ये पत्ते की हमारे घर में ना एक सब्ज़ी बनती है जिसको पत्ते की मछली कहते हैं। ये सब्ज़ी प्राइमरीली मेरी नानी ही बनाती है, मम्मी नहीं बनाती हैं। और इसमें ना इसके अंदर दाल डाल दिया जाता है, उसको पत्ते को पूरा रोल कर दिया जाता है, फिर स्टीम कर दिया जाता है, फिर उसको ग्रेवी बना करके उसमें डाल दिया जाता है। मस्त टेस्टी लगता है। कभी नानी से बात होगी ब्लॉग में तो आपको उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर कर देंगे। हाँ जी, तो ये आ गया है आपका हाईवे। ओह फाइनली घर आ गए हैं। 3.5 किलोमीटर वॉक करके 35 मिनट्स लगे। और अब थोड़ा पानी पियेंगे, थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर नहाएंगे, उसके बाद काम पर करने बैठेंगे। सो रिसर्च ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है मेरी, इसको हम आपको अपडेट करेंगे। अभी लगभग 11:30 बजने को है। सो अभी हम लोग थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। बीच में मैंने सत्तू भी पिया था, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो अब जा करके ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ जी, तो ये है आपकी चिकपीस, जिसको हम लोग काबुली चना भी कहते हैं। इसको रात में हम भिगो दिए थे, सोखने दे दिए थे, और अभी इसको बॉईल कर लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पैन में घी डाल करके इसको थोड़ा रोस्ट करेंगे, थोड़े बहुत मसाले डाल करके। उसके बाद इसको दही और पनीर के साथ गार्निश करेंगे। तो लगभग हमारा 33 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स इसमें आ जाएगा। तो फैट लॉस करना है और साथ में प्रोटीन गेन भी करना है। मुझे लग रहा है इसमें दही कम पड़ गई है। इसमें दही ऐड कर लेते हैं। ये हो गई दही ऐड। नमक की कमी लग रही है, तो थोड़ा सा सॉस भी ऐड कर ही लिया है। इसको मिक्स किया जाए अच्छे से। चलो, सुबह में थोड़ा सोयाबीन भी बना था, तो उसको थोड़ा सा ऐड करके देखते हैं, अगर टेस्ट बेटर आएगा तो उसको ऐड ऑन कर देंगे, वरना कर देंगे। सो सोयाबीन के साथ टेस्ट अच्छा ही था, तो हमने सोयाबीन भी ऐड कर लिया है। अब इसको हम लोग फटाफट खा करके फिनिश करेंगे। उसके बाद हमें वीडियो भी रिकॉर्ड करना है फॉर इंस्टाग्राम रील, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। और आपको कैंटाबिल, चलो शेयर का नाम भी बता दिया, कैंटाबिल एक टेक्सटाइल स्टॉक है, उसकी एनालिसिस भी शेयर करेंगे।
स्क्रीनर वेबसाइट पे कैंटाबिल रिटेल इंडिया हमने खोल लिया है। इसको फर्दर और भी एक जगह पर मैंने डिटेल एनालिसिस करके डेटा कलेक्ट करके रखा है, तो उसको भी अपन स्टडी करेंगे। पर एक जनरल व्यू के लिए अभी स्क्रीनर वेबसाइट देख रहे हैं। और एक और बात कि मेरा एनालिसिस का पर्पस है आपको चीज़ों को समझाना, ताकि आप खुद से सीख पाओ और ये सीख पाओ कि एक स्टॉक को किन किन एस्पेक्ट से देखा जा सकता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको एनालिसिस कर रहे होगे तो आप उसमें मेरा व्यू ऐड कर सको। इसको प्लीज एज अ डायरेक्ट रिकमेंडेशन मत लेना, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये स्किल अगर आप सीख जाते हो ना तो लाइफ लॉन्ग आपके पास एक बहुत बड़ा एक दम आ जाता है कि आप लाइफ लॉन्ग पैसा बना पाओ। सो कैंटाबिल रिटेल मार्केट कैप वाइज देखा जाए ना तो एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो थोड़ा रिस्क इसमें ज़्यादा रहेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। लेकिन बाकी जो फंडामेंटल्स पे अगर ध्यान दिया जाए, सबसे पहले अगर हम लोग इनके बैलेंस शीट पे आ जाते हैं तो बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि इनकी बोरिंग्स बढ़ रही है, बट असल में इनकी डेट नहीं बढ़ी है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग को इन्होंने अभी खत्म किया है इस साल। इनकी जो लीज लाइबिलिटीज है ना वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, एंड दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर बिजनेस। मतलब ये जो बिजनेस करते हैं ना, ये दुकानों को खोलते हैं, अपने स्टोर्स को खोलते हैं और वो स्टोर्स को वो लीज पे लेते हैं। वो स्टोर्स को या लैंड को खरीदते नहीं है। तो इससे क्या होता है ना, इनका हेवी एसेट मॉडल बिजनेस नहीं है, इनका लाइट एसेट मॉडल बिजनेस है कि किसी और की जमीन को, किसी और के एरिया को इन्होंने लीज पर ले लिया है और फिर उसको वो चुकाते रहते हैं। तो ऐसा क्या ना, अगर कोई दुकान किसी एरिया में नहीं भी चलती है तो उस एरिया में उस लैंड को ले करके कैरी ऑन करना, फालतू में एक बोझ की तरह रखना, क्योंकि वो लैंड आपका यूज नहीं आ रहा है, सिंपली इधर उधर के खर्चे आएंगे उस लैंड को ओन करने के। तो वैसा एक्सपेंसेस इनके सर पर नहीं होता है। सिंपली कोई दुकान किसी एरिया में अगर नहीं चली, उसको बंद कर दिया, जिसका लैंड है उसका तो लैंड रहेगा ही, जितना आपका रेंट हुआ वो पे करके भाग गया, निकल गया, ठीक है। तो उतना उनको टेंशन नहीं है उस एरिया पे। तो लीज लाइबिलिटीज इनकी बढ़ी हुई है क्योंकि ये मेजर एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मेजर एक्सपेंशन कर रहे हैं जिसकी वजह से ज्यादा दुकानों को रेंट पे ले रहे हैं। अब क्या ये लीज लाइबिलिटीज इनके ऊपर बर्डन है? मतलब क्या ये अगर 411 करोड़ का जो अमाउंट है, क्या ये पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे? तो इनकी कैश फ्लो हमें बताएगी कि यस, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है इट क्लियरली सेज कि ये आसानी से इस लीज लाइबिलिटी को पे कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप कैश फ्लो का कॉम्बिनेशन देखो पिछले 3 से 5 साल का, तो इनके एडिशनल, मतलब इन सबको ऐड करने के बाद अगर आप लीज लाइबिलिटीज को माइनस करोगे ना, तो अल्टीमेटली कंपनी के पास एक फ्री कैश बच जाता है। इसका मतलब है कंपनी के ऊपर कोई भी बर्डन अभी नहीं है कैश फ्लो का, और कंपनी आराम से अपने प्रॉफिट से, अपने ऑपरेशन से, अपने जो भी लाइबिलिटीज है उनके ऊपर रेंट वगैरह की वो पे कर पा रही है, ठीक है। बाकी फिक्स्ड एसेट में आपको दिख रहा होगा कि जो एक्सपेंशन है वो चल रहा है, इनका दुकान ये लोग ज्यादा खोल रहे हैं। जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं दुकान की, तो आपको समझना पड़ेगा इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है। तो इनका बिजनेस मॉडल सिंपल है कि ये कपड़े बनाते हैं, कपड़े मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। ऑफलाइन भी बेचते हैं, ऑनलाइन भी बेचते हैं। ऑफलाइन में ये रैंडमली भी जो होलसेलर्स होते हैं उनको अपने माल बेचते हैं, और साथ में अपनी ब्रांड की दुकानें भी उन्होंने कई सारी खोल के रखी है। लगभग आज के डेट में इनके पास 600 स्टोर्स हैं ऑल ओवर द इंडिया। ऑनलाइन में भी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी इनका ऑनलाइन का रेवेन्यू लगभग 6% है टोटल रेवेन्यू का। पर ऑनलाइन में थोड़ा मार्जिन भी कम है इनके पास, क्योंकि ना वहाँ पर ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है, सप्लाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कॉस्ट अलग लगता है, इसीलिए मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मार्जिन कम हो जाता है। वहीं पर ऑफलाइन स्टोर में इनके मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होते हैं, स्पेशली इनके खुद के स्टोर्स में, ठीक है। तो ये हल्का फुल्का फंडामेंटल एनालिसिस। आरओसी आप देख सकते हो 18.2% है, आरओई लगभग 20 के अराउंड है। अभी हम लोग मैनेजमेंट का व्यू समझेंगे, तो मैनेजमेंट कह रहे हैं कि FY 26-27 में ये आरओई को बढ़ा करके 25 के अराउंड ले जाएंगे, विच इज अ गुड थिंग। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो 30 की पी पर ये स्टॉक अभी फिलहाल चल रहा है। तो इनकी अगर हम लोग ग्रोथ रेट और प्रॉफिट ग्रोथ को कंपेयर करें, सेल्स ग्रोथ को कंपेयर करें और प्रॉफिट ग्रोथ को कंपेयर करें, तो उस हिसाब से वैल्यूएशन आपको थोड़ी सी एक थोड़ा सा स्लाइटर हायर साइड पर दिखेगा। बट इवेंचुअली आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो वैल्यूएशन है ना, ये फ्यूचर स्टॉक के ग्रोथ को भी अपने अंदर एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि कंपनी जो है आने वाले 1-2 साल में एक अच्छा ग्रोथ हमें दिखाने वाली है, ठीक है। तो वो चीज समझते हैं हम लोग यहाँ पर। सी कंपनी इज प्लानिंग टू हिट 1000 करोड़ रेवेन्यू इन FY 27, विच मीन्स कि अगले 2 सालों में इनका जो ग्रोथ रेट होगा, सेल्स ग्रोथ स्पेसिफिकली 17 से 20% का होगा। एंड इसमें भी ये टारगेटेड मार्जिन इनका है, एबिटा मार्जिन स्पेशली 28 से 30%, विच इज गुड इनफ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पी देखें तो पी इनका 30 चल रहा है, जो कि इनके 5 ईयर के एवरेज, जो हमें स्क्रीनर वेबसाइट पे दिख जाएगा कि इनका जो 5 ईयर का पी है ना, विच इज 35, इससे कम है। तो 35 है 5 ईयर का उनका मीडियन पी, आज के डेट में 30 चल रहा है, विच मीन्स स्लाइटर अंडर वैल्यू साइड पे है इन कंपेरिजन टू देयर पी इन लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। एट द सेम टाइम ये इंडस्ट्री पी से भी आज के डेट में कम है। तो वैल्यूएशन साइड्स पे हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल है आज की डेट में, ठीक है।
कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। हमने देखा कि कंपनी के पास जीरो बोरोइंग्स है, कोई लोन नहीं है, जो भी है वो लीज लाइबिलिटी है जो कि कंपनी के बिजनेस का पार्ट है, और वो भी आज के डेट में कंपनी के ऊपर कोई खास बर्डन नहीं है क्योंकि कंपनी अच्छे से प्रॉफिट कमा पा रही है जिससे कि वो ये सारी लीज लाइबिलिटी को पे कर पाए, और पे करने के बाद भी इनके पास एक अच्छा खासा कैश फ्लो बचता है जिसकी वजह से ये इंटरनल अक्रूवल करके और भी इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे अपने नए स्टोर्स में। ठीक है, सो एक्सपेंशन वाया इंटरनल अक्रूवल्स, मतलब खुद के पैसे से ये एक्सपेंशन करेंगे। सो कंपनी एक एक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कंपनी ना मिड प्रीमियम सेगमेंट में काफी ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। आज के डेट में अगर आप इंडिया को देखोगे तो जहां पर वर्किंग पॉपुलेशन है ये मिडिल इनकम के साइड पे, हायर मिडिल इनकम के साइड पे तेजी से बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन एस्पायरिंग है ये थोड़ा प्रीमियमाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो लोगों को थोड़ा प्रीमियम ब्रांडेड क्वालिटी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्राइस पे ही क्यों ना मिले। तो उस चीज पे भी कंपनी काफी फोकस करके उस सेगमेंट में एक्सपैंड करने का कोशिश कर रही है। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या चीज कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे मिलते हैं। प्रॉफिट मार्जिन कंपनी को अच्छी मिलती है जब प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी काम करती है। टेक्निकल लेवल्स पे भी अभी आप चार्ट पे दिखा देंगे कि 200 ईएमए है ना, 200 ईएमए पर वीकली चार्ट पर कंपनी एक गुड वॉल्यूम के साथ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। लेट मी शेयर दिस एज वेल। कैंटाबिल कैंटाबिल रिटेल कपड़ों का बिजनेस है। ठीक है, ये हम लोग वीकली चार्ट पर आ जाएंगे। टेक्निकल लेवल्स पर आप देखो तो कंपनी 200 ईएमए जो अपना ये 200 ईएमए आ रहा है, 200 ईएमए से लगभग सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने का कोशिश कर रही है। तो एक अच्छा एरिया है जहां से कंपनी के अंदर एक बाइंग हमें दिखाई दे रही है, और ये जो कंसोलिडेशन है यानी ये वॉल्यूम का और स्टॉक प्राइस दोनों का कंसोलिडेशन है, उसमें भी अच्छी बाइंग वॉल्यूम हमें दिखाई दे रही है, विच सजेस्ट कि स्टॉक में आने वाले समय में एक अच्छा बाइंग सेंटिमेंट बन सकता है। ठीक है, और हमेशा टेक्निकल्स फंडामेंटल्स के बेसिस पर ही बनता है, तो फंडामेंटल्स जहां पर हमें अपसाइड पोटेंशियल दिखा रहे हैं तो टेक्निकल्स का अपसाइड पोटेंशियल होना करेक्ट है। मतलब कि अगर हमें फंडामेंटल साइड पे एक बुलिशनेस दिख रही है तो टेक्निकल साइड पे वो बुलिशनेस 99% ऑफ टाइम्स आती ही है। ठीक है, 27% टेक्निकल लेवल पे 27% अपसाइड पोटेंशियल एक्सपेक्टेड है, इस चीज को मत ध्यान दो। इस ये प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग मैंने बताया है, लेकिन आप इसको चलो इसको समझ ही लो कि क्यों 27% हम अपसाइड पोटेंशियल बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से इस रेजिस्टेंस तक लेकर के जाए ना तो इट विल बी समवेयर 16% लगभग आज की डेट से अगर हम कंपेयर करें 20% है। ठीक है, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट देता है ना, जिसका चांसेस है कि अगर इस एरिया का ब्रेकआउट दे देता है, इस पूरे पिछले 3 साल से कंसोलिडेट कर रहा है, इसका अगर ब्रेकआउट दे देता है तो हमें एक ऊपर साइड में एक अच्छा पोटेंशियल नजर आता है। ठीक है, एंड अगर जो कंपनी कह रही है वो चीज करके दिखाती है, अपने प्रॉफिट्स को 18 से 20% के बीच में बढ़ा लेती है, मार्जिन को एबिटा मार्जिन को स्पेशली 28 से 30% के बीच में रखती है, तो एक अच्छा हमें स्टॉक प्राइस में भी ग्रोथ आने वाले समय में दिख सकता है। ठीक है, सो ये जितनी भी चीजें है ना, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो चीज वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिख दिया है, तो आप इसको देख करके समझ सकते हो। ठीक है, okay, so valuation is pretty good now considering the past performance and expected future performance, जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। So here the stock has the potential to reach the PE of 40, मतलब अभी इसका 30 का PE चल रहा है, आज के आने वाले समय में ये 40 के PE पे जाने का दम रखता है, जो अगर आप कैलकुलेट करोगे प्राइस टू ईपीएस के टर्म्स में तो आई गेस ईपीएस इनका समथिंग 8.95 है या 09 है, समथिंग लाइक दैट, और प्राइस इनका जो प्राइस चल रहा है स्टॉक प्राइस विच इज 270, 270। ठीक है, 270, तो 270 इसका प्राइस चल रहा है, तो वो पी हो जाता है, पी वही रिफ्लेक्ट करता है। अब हम लोग टारगेट करेंगे वो 40 पी पे जा सकता है, तो प्राइस क्या निकलेगा फिर, प्राइस बाय 8.09, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो प्राइस निकल के आएगा वो फिर आपका एक पोटेंशियल प्राइस बन जाता है जहां तक स्टॉक प्राइस जा सकता है। दैट्स द थिंग है। ठीक है, सो the idea of the entire passage which I have wrote here is which I have written here is कि right now the 30p suggests that the stock is simply on the side of undervaluation। ठीक है, ओवर वैल्यूड नहीं है, फेयरली वैल्यूड कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंडर वैल्यूड साइड पर हमें नजर आ रहा है, और पोटेंशियल है कि आने वाले समय में एक अच्छा ग्रोथ हमें दिखा सकता है। ठीक है, आने वाले समय में एटलीस्ट आप 2 से 3 साल लेकर के चलो, क्योंकि 2 से 3 साल में भी इनका अग्रेसिव एक्सपेंशन चलेगा। अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन हुआ था, तो इन सब की वजह से थोड़ा सा कॉस्ट प्रेशर रहता है कंपनी पर, थोड़ा मार्जिन प्रेशर रहता है, जिस वजह क्योंकि जब कंपनी एक्सपेंशन करती है तो उसको दुकान में बहुत सारी इंटीरियर डिजाइनिंग करनी पड़ती है, कस्टम स्टाफ्स को हायर करना पड़ता है, तो जब तक वो दुकान सही से सेट ना हो जाए, कस्टमर्स जान ना ले उस दुकान के बारे में, तो कंपनी को बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है जो एवरी करने पड़ते हैं।
उसके बाद दुकान चलती है तो फिर कंपनी उस दुकान से रेवेन्यू बना पाती है। तो अभी क्योंकि पिछले 2 साल में एक अच्छा एक्सपेंशन किया है कंपनी ने, अगले 2 साल में अच्छा एक्सपेंशन करेगी स्टोर के कंपैरिजन में, लगभग 60 से 70 स्टोर्स खोलेंगी पर ईयर। तो उस सेंस में हमें दिखेगा थोड़ा मार्जिन प्रेशर रहेगा, बट 2-3 साल तक एक अच्छा हमें फिर मार्जिन भी दिखेगा एंड वॉल्यूम ग्रोथ भी आते हुए दिखेगी, विच मीन्स अगर हम लोग अनुमान लगे टाइम का तो FY26, FY27, FY28 में ऑलमोस्ट आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिट्स एंड स्टॉक प्राइस एज वेल, स्टॉक प्राइस एज वेल। और मेजर ट्रिगर्स क्या है यहाँ से स्टॉक को लाने के? जो ट्रिगर है वो है कि भाई गवर्नमेंट ने अभी ना डिस्क्रिशनरी इनकम को, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस मतलब कि जो कस्टमर के पास पैसा बचता है ऐसे ही उड़ाने के लिए या अपने शौक को पूरे करने के लिए, वो चीज अभी बढ़ने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2 काम किया है। सबसे पहले तो इनकम टैक्स को रिड्यूस कर दिया है, आपने सुना होगा 12 लाख की इनकम तक नो टैक्स लगेगा। और दूसरी चीज आरबीआई ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज किया है, इन्होंने लिक्विडिटी बहुत इन्फ्यूज करने की कोशिश की है मार्केट में, ओपन मार्केट ऑपरेशन से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्होंने लोन्स को थोड़ा चीपर बना दिया है इंटरेस्ट रेट कम करके। इस वजह से कस्टमर्स के हाथ में बहुत सारा पैसा आ जाएगा, जिस वजह से फिर वो इस तरीके के खर्चे कर पाएंगे, कपड़ों में शादी थोड़ा सा लाविश कर लेंगे, या फंक्शंस में कपड़े खरीद लेंगे, त्योहारों में कपड़े खरीद लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कपड़े खरीद सकते हैं कस्टमर्स। और अगर इस चीज का इम्पैक्ट हमें दिखेगा लगभग फाइनेंशियल ईयर 2026 के सेकंड हाफ के बाद, तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट हमें आने वाला है वो काफी अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो बहुत हायर चांसेस है कि कंपनी जिस हिसाब से एक्सपेंशन कर रही है वो एक्सपेंशन पर रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिले। ये भी चांसेस है कि कंपनी की उम्मीद से बहुत अच्छा भी परफॉर्मेंस हो सकता है, क्योंकि ये जो टेलविंड्स अभी इंडस्ट्री में चल रही है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत अच्छी है कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी को पुश करने के लिए। एक और सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी थोड़ा ट्रेड वॉर चल रहा है, जिस वजह से बांग्लादेश की जो चीपर गुड्स हैं, चीपर कपड़े हैं खास करके, जो इंडिया में आते थे, इंपोर्ट होते थे, वो अब बहुत कम हो गए हैं, उन पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया गया है, इनफैक्ट रोक दिया है, बहुत सारे पोर्ट्स को बंद कर दिया गया है बांग्लादेशी शिप्स के लिए, बांग्लादेश कपड़ों के लिए, बांग्लादेश ट्रेडर्स के लिए। जिससे होगा ये कि इंडिया में एग्जिस्टिंग कंपनीज जो हैं कैंटरबिल जैसी, उनके पास जो ग्रोथ आएगी वो इंटरेस्टिंग होगी, मतलब उनके पास जो डिमांड आएगी जो पहले बांग्लादेश शूट्स के लिए होती थी वो अब इन कंपनी के क्लोथ्स के लिए आएगी। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड एट द सेम टाइम सेमी प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी का एक अच्छा सेगमेंट बन रहा है, तो उसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई दे रही है। कुछ कुछ यू नो नॉट सो वेरी अट्रैक्टिव पॉइंट्स भी है, जैसे पीएलआई में कंपनी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि पीएलआई फोकस्ड है मेजरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज की तरफ, और कैंटरबिल का एक्सपोर्ट में उतना ज्यादा भी पहुंच नहीं है, ना ही एक्सपोर्ट का उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, विच इज अ बैड थिंग फॉर द कंपनी, क्योंकि अगर कंपनी एक्सपोर्ट्स पे भी ध्यान देती है तो कंपनी को एक अच्छा एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, कॉस्ट भी कम हो जाएंगे पीएलआई स्कीम के अंदर, और इनके वॉल्यूम्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, बेस्ट पार्ट इज स्टॉक जो है 2021-22 में बहुत स्ट्रांगली बढ़ा था, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2021-22 में स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिया था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बट उसके बाद से पिछले 3 साल से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और ये मोमेंटम ही इसीलिए आया था क्योंकि स्टॉक में उस समय पे एक अच्छा परफॉर्मेंस था, कंपनी वाइज अच्छा परफॉर्मेंस था। ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस थोड़ा जब कंपनी छोटी सी बड़ी होने लगती है ना तो ग्रोथ एकदम से स्ट्रॉन्ग आती है, रेवेन्यू में भी, प्रॉफिटेबिलिटी में भी और स्टॉक प्राइस में भी। पर कंपनी जब बड़ी हो जाती है तो उसका और बड़ा होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है। तो वही हुआ कंपनी के साथ पिछले 3 सालों में। बट अब जो है जो स्लो डाउन वाली ग्रोथ है वो कंपनी के लिए अब नॉर्मल ग्रोथ है, जिस हिसाब से आज की डेट में उसकी वैल्यूएशन ठीक है, तो उस ग्रोथ में भी कंपनी एक अच्छा रिटर्न देने का दम रखती है। आई एम नॉट सेइंग 100% 200%, बट येस 50-60% आराम से हम लोग यहाँ से अगले 1-2 साल में टारगेट करने का उम्मीद रख सकते हैं इस स्टॉक से। अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन। ठीक है, व्हाट इज डिसअपॉइंटिंग इन दिस कंपनी, मेजर प्लान्स ऑफ एक्सपोर्ट्स नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया। एक और चीज यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि अब नॉर्मल मानसून अगर FY26 में होता है तो टेक्सटाइल और रिटेल सेक्टर में डिमांड बढ़ जाती है, स्पेशली रूरल एरिया से। ठीक है, तो ये जो कंपनी है Tier 2 और Tier 3 सिटीज में बहुत ज्यादा फोकस्ड है, इसीलिए इनके लिए मॉनसून का अच्छा होना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस साल हमारे मानसून अच्छे हुए, थोड़ा सा फ्रैगमेंटेड है, किसी जगह पे बहुत अच्छे मानसून आए, किसी जगह पे बहुत ही ज्यादा बाढ़ आ गई, किसी जगह पे एकदम ही सूखा पड़ गया, बट फिर भी इन जनरल ठीक ठाक मानसून है, जिस जिस वजह से हम लोग फोकस कर सकते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी का जो Tier 2 Tier 3 में मेजर रेवेन्यू आता है, इनके स्टोर्स Tier 2 Tier 3 सिटीज में, जहाँ पे रूरल एरिया का भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहां से एक अच्छा आउटकम हमें निकल करके आ सकता है। तो इन्हीं सब टेलविंड्स की, देखो कंपनी का जो ग्रोथ एस्टिमेट है कि हाँ भाई हम 18-20% से अपने सेल्स को ग्रो करेंगे, वो तो है ही, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चीजें हो गई है ना बैक एंड पे, वो चीजें कंपनी के एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर सकती है, एंड दैट इज व्हाट आई एम बुलिश अबाउट। ठीक है,
सो ये थी एनालिसिस, होप आपने कुछ सीखा होगा। कमेंट करो यार अगर अच्छा लगा हो, क्योंकि मेहनत इस एनालिसिस को करने में 3-4 दिन की है और उसको मैंने अभी आपसे शेयर किया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, थोड़ा जिम वगैरह करेंगे। ये है अपना छोटा सा जिम, ये है नूरिश और ये है मेरा प्री वर्कआउट। आज है हमारा शोल्डर और एब्स। हाँ जी, तो हो गया है वर्कआउट। एब्स का भी हुआ था पर हम रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि लेट हो रहा था। मेरी अभी 10 मिनट में मीटिंग है तो फटाफट हमको नहाना है, उसके बाद मीटिंग अटेंड करनी है। सो सी यू। नहा के फ्रेश, अब पोस्ट वर्कआउट में थोड़ा सा पीनट बटर और ब्रेड खा लेंगे, उसके बाद मीटिंग अटेंड करेंगे। मीटिंग थोड़ी डिले हो गई है तो इसीलिए पीनट बटर के साथ टोस्टेड ब्रेड खाएंगे। दैट्स माय फेवरेट। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उन्हें पीनट बटर पसंद नहीं है। आपको पसंद है कि नहीं है कमेंट में बताओ, ठीक है। और मेरी अभी तक कैलोरी काउंट क्या हुई है ये अभी हम स्क्रीन पर डाल दे रहे हैं। सो ये मैंने तवा चढ़ा दिया है, अब आएगा इस पर ब्रेड, फिर लगेगा उस पर पीनट बटर। तो ब्रेड ख़त्म होने वाला है, हमें सैटरडे को ला करके सब कुछ जा करके सैटरडे को लाना पड़ेगा। सब्ज़ी, ब्रेड, जितनी भी चीज़ें होती है तो सैटरडे को हम फ्री रहते हैं तो जाकर मार्केट से सब कुछ ले आते हैं। तो ये है, दिस इज़ माई फेवरेट सनड्रॉप का। सस्ता भी पड़ता है और बहुत टेस्टी होता है क्योंकि इसमें पीनट क्रंचेस होते हैं। सो जस्ट डन विद द डे। क्लासेस अभी ली, क्लासेस ओवर हो गई है और रिकॉर्डिंग अभी अपलोड हो रहा है सो दैट अब लोगों को जा पाए रिकॉर्डिंग। गुड डे। रिकॉर्डिंग इट ऑल वॉज अ प्रिटी हार्ड टास्क बट आई डिड इट फॉर ऑल ऑफ अस। सो आई होप आपको कैंटेबल की एनालिसिस अच्छी लगी हो, कमेंट में बताओ यार। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये प्रोफाइल को शेयर करो ताकि सभी लोग हम लोग साथ मिल करके ग्रो कर पाए। ऑलराइट, देन सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अभी लगभग 10 बजने को आए हैं, 10 हो रहा है, तो 15-20-25 मिनट में अपन सो जाएंगे और फिर सुबह नेक्स्ट डे 5 बजे उठेंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग।